नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो। ये इंटरेस्टिंग वीडियो म्यूचुअल फ़ंड के एक लेटेस्ट केस के ऊपर है। एक म्यूचुअल फ़ंड हाउस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया। इस म्यूचुअल फ़ंड हाउस ने में अभी रिसेंटली एक डेट फंड का कुछ केस हुआ है। अगर वो केस आप अच्छे से जानना चाहते हो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। मैं आपको एक समरी में बता देता हूँ उस केस में क्या हुआ था। लोगों ने म्यूचुअल फ़ंड में यानी म्यूचुअल फ़ंड होल्डर्स ने म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया और जो म्यूचुअल फ़ंड की कंपनी है यानी जो एएमसी है उसने कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया। वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स किस कैटेगरी के थे, किस रेटिंग के थे, ये देखे बिना यानी वहाँ पर रिस्क थी, उसके बाद भी उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। उस रिस्क की वजह से क्या हुआ कि वो म्यूचुअल फ़ंड के जो इन्वेस्टमेंट थे उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कुछ साल तो अच्छा आता रहा, पर जैसे ही मार्केट में एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद वहाँ पर रिटर्न मिलना कम हो गए। रिटर्न कम मिलने की वजह से धीरे धीरे उन म्यूचुअल फ़ंड की वैल्यू कम होती गई और अब वो टाइम आ गया है कि उस म्यूचुअल फ़ंड की वैल्यू इतनी कम हो गई कि बिल्कुल ज़ीरो पे जाने वाली है। ज़ीरो कभी वैल्यू होती नहीं है म्यूचुअल फ़ंड में। फिर उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, उन 6 डेट स्कीम को बंद कर दिया। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप म्यूचुअल फ़ंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उनकी एक लाइन होती है, म्यूचुअल फ़ंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उस लाइन का मतलब समझें कि रिस्क किस तरह की है और किस मार्केट में रिस्क है और क्या रिस्क है। रिस्क सिर्फ इतनी सी है, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसने किस जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मीन्स उसने कैसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये हमें सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर और ये पता लगा सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने यानी उस एएमसी ने किस किस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। रिसेंटली मैंने मनी कंट्रोल ऐप पे एक वीडियो बनाया था, उसके बाद वापस आज मैं आपको मनी कंट्रोल ऐप पे लेकर आया हूँ। इस मनी कंट्रोल ऐप पे मैं किसी एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके आपको ये बताऊँगा कि उसने किस किस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इसके बाद में एक और एग्जांपल एक आपको कंप्यूटर पे एक्सिस बैंक की वेबसाइट का लेके बताऊंगा, वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा मेरे इस वीडियो के साथ। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के लिए तो आप थोड़ा सा वेट करें, वो इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अभी मैं आपको मनी कंट्रोल पे ले चलता हूँ। मनी कंट्रोल पे जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था सारी न्यूज़ेस चलती हैं। इस मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएंगे अलग अलग ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे स्टार्टिंग विंडो पे ही तो नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा म्यूचुअल फंड। ये लिखा आपको मिल गया म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड पे आके आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद कुछ टॉप रैंक की स्कीम है, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, वहीं पे आपको लेकर आ गया। यहाँ पर सबसे टॉप पे दे रखा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसका ओवरव्यू आएगा। यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फर्स्ट तो मिलेगा ओवरव्यू, जहाँ पर ये आपको रिटर्न बनाएंगे कि 1 महीने के रिटर्न कितने हैं, 3 महीने कितने हैं, 6 महीने कितने हैं, 1 साल के कितने हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे करके आपको रिटर्न बताए जाएंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन कि ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, ये ग्रोथ प्लान है या रेगुलर प्लान है या क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है इसके बाद पोर्टफोलियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड का अगर अपन डायरेक्ट प्लान देखते हैं तो इसने HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, HDFC, इन्फोसिस, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व। मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको आप नहीं जानते होंगे, यानी जिसके ऊपर आप कोई डाउट कर सकते हैं। और अगर मार्केट गिरता भी है, ये कंपनियां, इनके प्राइजेस गिरते भी हैं, इसी तरह से म्यूचुअल फंड के प्राइस भी गिरेंगे, पर जैसे ही मार्केट रिकवर होएगा सबसे पहले ये टॉप ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जो हमारे इंडिया की, इनके प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे, अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ होगा, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। और ये इन्फॉर्मेशन देखे बिना कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में किसी के भी कहने पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम जो रिटर्न बताते हैं इसमें जितने भी रिटर्न आपको दे रखे हैं, चाहे 1 महीने के हैं, चाहे 12 महीने के हैं, या 3 साल के या 5 साल के, वो सारे रिटर्न का सिर्फ एक ही बेस है कि उस कंपनी ने, उस म्यूचुअल फंड एएमसी ने पोर्टफोलियो के अंदर
आपको ये पता लगेगा कि उसने इन्वेस्टमेंट किस किस जगह पर कर रखा है। अगर उसने ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो उसके रिटर्न मार्केट डाउन होने के बाद हो सकता है डाउन हो जाए, पर जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा वो रिटर्न वापस आपको पॉजिटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि म्यूचुअल फंड के साथ हमेशा ये लाइन जो लिखी रहती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसमें रिस्क किस चीज़ की है। जिन कंपनीज़ में उन एएमसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन कंपनीज़ के प्राइजेस डाउन होने की वजह से हमारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि म्यूचुअल फंड के जो भी रिटर्न है, हो सकता है वो मंथली बेसिस पर आपको अच्छा रिटर्न दे दे, हो सकता है 1 ईयर के बेसिस पर अच्छा रिटर्न दे दे, पर अगर आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट अच्छे रिटर्न आपको चाहिए बैंक एफडी से ज़्यादा, वो रिटर्न के लिए कम से कम आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 6% 7% की बैंक एफडी बेस्ट है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए 12% 15%, तो वो आपको कम से कम 5 साल में मिल पाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं इसी एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में अपनी वेबसाइट में, जो इनकी वेबसाइट है एक्सिस म्यूचुअल फंड वालों की, उस वेबसाइट पे आपको दोनों फंडों के पोर्टफोलियो दिखाकर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा।